19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि 1 लाख से ज्यादा एक विधानसभा में फर्जी वोटर्स पाए गए। इसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि आप एफिडेविट पर साइन करके दीजिए। एफिडेविट जिसका जिक्र किया जा रहा है उसमें प्रियंका गांधी ने भी बयान दिया है और कपिल सिब्बल भी बयान दिए हैं। उनका कहना है कि एफिडेविट पर साइन करके क्यों दे। साथ में राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि एफिडेविट पर साइन करने की नौबत ही क्यों आई। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि फर्जी वोटर्स हैं या नहीं है। ये जो लिस्ट आपके तरफ से ही दी गई थी, चुनाव आयोग ने ही ये पूरा लिस्ट दिया था, जो 60 फीट ऊंची लिस्ट है, बंडल है, उसमें से ही हमने फर्जी वोटर्स निकाले। तो आप इसकी सच्चाई बताएं। आप पहले बयान सुनिए कपिल सिब्बल, राहुल गांधी और फिर प्रियंका गांधी की ये जो एफिडेविट वाला बयान है उसको लेकर। And they refer to Rule 20, Sub-Rule 3 of the Representation of Peoples Act of 1916. Now let me tell you what that sub-rule says. Because I have the act with me. Actually, it refers to when a draft roll is published and then a final roll is published, then objections in between objections are invited. Right? कि आपकी सूची में अगर नाम है या नहीं है, अगर गलत है तो आप विरोध कर सकते हो, ऑब्जेक्शन दे सकते हो कि साहब इसको ये यहाँ रहता नहीं है, इसको इस नाम को काटना चाहिए, या ये नाम गलती से छूट गया है, इसमें डालना चाहिए उस ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में। तो वो सेक्शन जो है वो कहता है पीरियड फॉर लॉजिंग कंप्लेंट एंड ऑब्जेक्शन। मतलब कि एनी सच क्लेम for the inclusion of a name in the roll and any objection to an entry therein shall be lodged within a period of 30 days. वो 30 दिन तो साल बीत गए, कई साल बीत गए, 30 दिन तो वो तो क्लेम बनता ही नहीं है। तो जैसे ही क्लेम फाइल होगा क्या साहब आपको तो 30 दिन के बीच में आना चाहिए था। Then form of claims, every such claim for inclusion of name in the new in the roll as new elector shall be in Form 6 signed by the applicant, and any objection proposed of inclusion of name for deletion of a name in existing roll shall be in Form 7. वो तो ना Form 7(6) फाइल हुआ ना Form 7 फाइल हुआ। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है, ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। पिटिशन किस नियम के तहत है जो एफिडेविट मांग रहे हैं? उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है। अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 पता नहीं जो भी हैं, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000, 1 लाख से ज़्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। अब सवाल ये आता है कि जिस एफिडेविट के बाद चुनाव आयोग कर रही है उसमें जो 20(3) है, 20(3)(b) रूल राहुल गांधी को चुनाव आयोग ये बता रहे हैं कि आप 20(3)(b) के तहत
आप हमें एफिडेविट पर साइन करके दीजिए। तो 20(3)(b ये जो रूल है ये क्या कहता है, इस रूल को समझिए। ये रूल ये कहता है 20(3)(b कि वोटर्स जो रजिस्टर्ड नियम है 1960 ये उसका हिस्सा है। जो भी वोटर लिस्ट में संशोधन या आपत्तियों से संबंधित है इस नियम के तहत ही होगा। कोई भी व्यक्ति जो वोटर लिस्ट में किसी नाम को शामिल करने या हटाने पर आपत्ति दर्ज कराना चाहता है उसे शपथ पत्र के साथ अपनी शिकायत दर्ज करनी होती है। इसमें आपत्ति के आधार पर और संबंधित व्यक्तियों के नाम, पता और अन्य डिटेल्स शामिल करने होते हैं और यह नियम सुनिश्चित करता है कि शिकायतें तथ्यपूर्ण हो, फैक्टफुल हो और जांच के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो। यदि शिकायत गलत या बुनियादी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब समझिए इस चीज को, आप एक बार गौर से समझिए कि जिस हिसाब से फैक्ट की बात हुई है कि अगर फैक्ट गलत हुआ तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो फैक्ट गलत है तो आप बताएं, चुनाव आयोग ये बताए ना कि ये जो XYZ या किसी के पिता का नाम DYGV वगैरह वगैरह, मकान संख्या 00 ये कहां से आ गया, कहां से ये छोटी फोटो आ गई है, ये चुनाव आयोग को बतानी चाहिए। अब चुनाव आयोग इससे बताने के बजाय ये कह रही है कि आपको एफिडेविट पर साइन करके दीजिए कि हमारे आपके वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है और इस वोटर लिस्ट से नाम हटाइए। हटाइए की बात ही नहीं हुई, बात तो इस बात को लेकर है कि फर्जी है कि नहीं है। अब ये काम विपक्ष का नहीं है कि चुनाव आयोग को बोले कि इतने वोटर लिस्ट से हटाए, और चुनाव आयोग ये चाह रही है कि वो एफिडेविट पर साइन करके दे। और यही बात 20(3)(b के तहत कही गई है और इसी एफिडेविट पर साइन करने के लिए चुनाव आयोग कह रही है, जो कि राहुल गांधी तैयार नहीं है। तर्क कपिल सिब्बल भी दे रहे हैं, प्रियंका गांधी भी दे रही है और इसका विवाद है। तो अब देखना यह होगा कि क्या एफिडेविट पर साइन किए बिना क्या चुनाव आयोग इस पर कोई सबूत देती है या इस पर कोई सफाई देती है। उसे क्लियर करना चाहिए चुनाव आयोग को कि इसमें गड़बड़ी क्या है, गड़बड़ी है या नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है। अभी तक जो जानकारी आई है कि कोई भी जवाब ऐसे ठोस पुख्ता नहीं आए हैं जिस पर हम कार्रवाई करेंगे या जांच करेंगे या इस पर बताएंगे। अगर कुछ आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस पर जो विवाद है वो कहां जाकर रुकता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अंत में ये भी समझिए, राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग के पास नहीं जाएंगे, चुनाव आयोग को हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत है, हम अब लोगों के बीच जाएंगे और जनता को बताएंगे कि कैसे ये फर्जी वोटों का खेल हो रहा है। कुछ अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर सही लगे आपको हमारी जानकारी तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, देखते रहिए न्यूज़ तक।